अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद। मैं हूं सैफुल्लाह सुहेल और हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक जो स्टूडेंट्स के साथ साथ लोग अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर किसी नई चीज़ को सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को कि कैसे पढ़ाई करनी है, हाउ टू स्टडी। अमूमन बच्चों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से यही शिकायत होती है कि वो कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो उनसे याद होता नहीं है। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मोस्ट इफेक्टिव वे क्या हो सकता है पढ़ने का। एग्जाम से पहले अपने नोट्स निकाल के उनको एक बार पढ़ लेना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप दुनिया के मेजॉरिटी उन लोगों के अंदर है जो इनफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना के चलते जा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और वो जो पढ़ रहे हैं वो उनके दिमाग के अंदर रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आज एक बुक के ऊपर बात करने चाह रहा हूँ। उस बुक का नाम है मेक इट स्टिक, जिसके ऑथर हैं मार्क मैकडैनियल, पीटर ब्राउन और हेनरी रॉडिगर। इन तीन लोगों की किताब है और मेक इट स्टिक के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे आप जो अपने पढ़ने के तरीक़ार हैं उनको चेंज करके अपनी ज़िंदगी के अंदर इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग को एक पार्ट बना सकते हैं, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ये सोचते हैं कि एग्जाम से पहले अपने नोट्स को रिवाइज करना एक इफेक्टिव वे है तो आप गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुक के अंदर 3 सेक्शंस बताए गए हैं, 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की गई है जिसको आप इस्तेमाल करके चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है सेल्फ क्विजिंग। एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर दिए गए, जिनको एक ही टीचर ने पढ़ाया, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया गया और उनका एक ही टेस्ट लिया गया। बस एक चीज़ चेंज कर दी गई। जो ग्रुप ए था उसको 3 रिविजन सेशन दिए गए और वहाँ का जो एवरेज स्कोर बना वो बना C+। जो ग्रुप बी था उसको 3 रिवीजन सेशन के बजाय 3 क्विज़ेस दे दिए गए और उनका जो एवरेज स्कोर बना वो बना A-। अब सवाल ये बनता है कि ऐसा हुआ क्यों, और उनको जो 3 रिवीजन सेशन दिए गए थे उनके क्यों नंबर कम आए। इसकी वजह यह है कि जब आप क्विज करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर जो चीज़ आपने स्टोर की हुई होती है उसको आप निकालते हैं मेहनत करके, उसको खोदते हैं अपने दिमाग की गहराइयों के अंदर और आप अपने दिमाग को जुम्बिश देते हैं, उससे स्ट्रगल करवाते हैं, उससे हार्ड वर्क करवाते हैं। जब आपका दिमाग हार्ड वर्क करता है तो जो इन्फॉर्मेशन आप खोद के निकालते हैं वो इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि वो आपके दिमाग के अंदर एक चिपक के रह जाए। होता यह है कि इंसान एक स्टेट में होता है मुसलसल चीज़ें भूलने के। जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम चीज़ें देखते हैं, उसमें 70% ऑफ द डिटेल, 70% चीज़ें आपका दिमाग फौरन भूल जाता है। 70% चीज़ें दिमाग फौरन भूल जाता है। अब हो ये सकता है कि सेल्फ क्विजिंग के जरिए आपके दिमाग से भूलने का मरहला है उसको स्लो कर सकते हैं। आप उसको स्लो करके वो मेमोरी जो आपके दिमाग से निकलने वाली थी उसको अपने दिमाग में एक टाइम के लिए, अच्छे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये इम्कानात है कि वो दिमाग के अंदर आपके रहेगी चाहे जितना भी टाइम गुजर जाए। तो पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है सेल्फ क्विजिंग, जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन रिटेन करने में, उसको रोकने में, उसको चिपका के रखने में ये इंश्योर करेगी कि आप जब आपको चाहिए हो तो वो आपके पास मौजूद हो। दूसरी चीज़ जो बुक के अंदर बताई गई है उसका नाम है इंटरलीविंग। अब इसको समझें ज़रा, इंटरलीविंग है क्या। यानी कि अमूमन होता है कि आप अगर किसी चैप्टर की बात कर लें, किसी मैथमेटिक्स के ऊपर बात कर लें आप, तो उसमें तक आप कोई एक सवाल आप अटक जाते हैं तो एक सवाल पे अटकने के बाद आप उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको दोबारा सॉल्व करते हैं, कॉपी खोलते हैं, उसको देखते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं, कॉपी खोलते हैं, देखते हैं। या किसी तरह का क्वेश्चन है जो आपको लगता है बहुत मुश्किल है तो आप उस एक ही क्वेश्चन को रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। या फिर आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्पेनिश या चाइनीज़, तो उसका एक फ्रेज उठाकर आप दोहराना शुरू कर देते हैं, एक छोटा सा फ्रेज। अब आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको वो एक चीज़ के ऊपर काम नहीं करना बल्कि उससे रिलेटेड सिमिलर चीज़ों के ऊपर काम करना है। अगर आप स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़ के ऊपर कोई एक छोटा सा जुमला सीख रहे हैं तो उससे सिमिलर आप जुमले उठाएं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। एक एग्जाम्पल बुक के अंदर बहुत अच्छी दी गई थी ये बात समझाने के लिए कि क्रिकेटर है, क्रिकेटर पिच के ऊपर खड़ा है
अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस करते हुए वो जो बॉलर जो उसको बॉल करा रहा है, वो बॉलर को बोलता है मुझे 15 फास्ट बॉल कराओ, पहले मुझे 15 स्लो बॉल कराओ और 15 स्पिन बॉल कराओ। और प्रैक्टिस मैच के अंदर वो क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन एक और क्रिकेटर है जो बॉलर से कहता है कि मुझे रैंडम बॉल कराओ, अपने हिसाब से मिक्स कराओ, तुम्हें जो समझ आए तो मुझे वैसी बॉल कराओ। अब प्रैक्टिस के अंदर जो प्लेयर ए है, जो 15 एक तरीके की बॉल दूसरे तरीके की और तीसरे तरीके की खेल रहा है, वो अच्छा परफॉर्म करता है बनिस्बत उसके जो रैंडम बॉल्स खेल रहा है, जो बॉलर करवा रहा है। लेकिन इम्कानात ये ज्यादा अच्छे हैं कि जब वो दूसरा प्लेयर पिच के ऊपर जाके खड़ा होकर बैटिंग करेगा तो प्लेयर नंबर 1 से ज्यादा अच्छा खेलेगा। क्यों? क्योंकि जब उसके पास बॉल आती है वो बॉल को फौरन डिसाइफर कर लेता है। यहाँ पे जो भी थोड़ी देर पहले हमको बताया कि सिमिलर काम एक साथ करें आप, इसको आप दिमाग जो है आपका खुलेगा और जब आपके सामने किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके दिमाग के अंदर उस पहेली को, उस सवाल को सुलझाने का तरीका आ जाएगा, एक स्टेमिना आ जाएगा। तो अमूमन ये होता है कि हम एक सवाल का रट्टा मार के तो चले जाते हैं, उस सवाल के अलावा कुछ आता है तो दिमाग फौरन कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो मैंने नहीं याद किया था, ये मैंने याद किया था लेकिन मुझे सही से याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या याद किया था। तो उस क्रिकेटर की तरह आप रैंडम बॉल्स खेलना शुरू करें, यानी सिमिलर चीजें साथ साथ लेकर चलें, उन पे प्रैक्टिस करना शुरू करें। इसके साथ आप, जैसे मैंने बताया कि आपके दिमाग को जो इंफॉर्मेशन है, जो किसी तरह का मसला है, उसको सुलझाने में, सिमिलर मसलों को समझाने में आसानी होगी, आपके दिमाग की स्पीड तेज होगी, आपके थॉट प्रोसेस हैं वो आप बेहतर तरीके से अपने दिमाग में ला सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। तीसरी जो चीज बुक के अंदर बताई गई है वो बताई गई है स्पेसिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत से लोग, मैं भी अपनी कुछ वीडियोस के अंदर आप लोगों को ये पहले बता चुका होऊंगा और बहुत से लोग आपको ये बताएंगे और आप नोट करेंगे कि आपने ये चीज कहीं पे सुनी है। स्पेसिंग में होता क्या है, जो बुक के अंदर बताया गया है, स्पेसिंग में ये होता है कि आप मुझे खुद बताएं एक क्वेश्चन आप दिन में 50 बार याद कर लें या फिर उसी क्वेश्चन को 5 बार याद करके मुसलसल एक हफ्ते 5 बार रिवाइज करते हुए चलें। कौन सा तरीका आपको लगता है कि वो फॉलो करने के बाद आपके दिमाग में वो चीज चिपक सी जाएगी? कोर्स ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप आने वाले वक्त के साथ अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं, आप उसको दोहरा रहे हैं अपनी मेमोरी के अंदर से लाके, जो आपकी इंफॉर्मेशन को ताजा रखेगा और उसको पुराने टाइम से उठा के जब आप प्रोसेस करेंगे, अपने दिमाग से अपने दिमाग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वो पुरानी उठाई हुई मेमोरी लाके आप अपने दिमाग को इस चीज का आदी बना देंगे कि अगर कोई पुराना सामान या कोई पुरानी चीज आप टास्क दोबारा करें तो फौरन दिमाग आपको उठा के आपको हेल्प कर देगा। कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मिड टर्म एग्जाम के बजाय 8 छोटे छोटे टेस्ट लेना शुरू कर दिए। अब 8 छोटे छोटे टेस्ट के अंदर ये था कि फाइनल से पहले उसमें ये था कि जो उन्होंने पहले का पढ़ाया हुआ था आधे टेस्ट में वो आता था और बाकी आधा जो था वो उनका नया पढ़ाया हुआ आता था। पूरे सेमेस्टर यही चलता रहा और जब फाइनल एग्जाम्स हुए तो फाइनल एग्जाम्स के अंदर उनकी मुतवक्को से ज़्यादा अच्छा जो स्कोर था वो स्टूडेंट्स ने अचीव किया। हुआ ये कि जब स्टूडेंट्स इस चीज़ को पढ़ने के ऊपर मजबूर हुए, पुरानी इंफॉर्मेशन को दोबारा दोहराने के अंदर, टाइम टू टाइम पुरानी पढ़ी हुई चीज़ जो उनके मतलब फाइनल में होता है कि आप उठाते हैं अपना, आपने 6 महीने पुराना उठा के सामान अपना पढ़ना शुरू किया, आपको होगा ये तो मुझे याद ही नहीं है। तो वो छोटे छोटे टेस्ट, जो छोटी छोटी चीजें थी, उठा के उसको आपने जब पढ़ना शुरू किया तो पुरानी आपकी इंफॉर्मेशन थी दिमाग में, आपने उसे दोबारा से रिफ्रेश करना शुरू किया, उसे दोबारा से आपने काम में लाना शुरू किया, अपने दिमाग को झंझोड़ा के पुरानी इंफॉर्मेशन है इसको लाओ, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, इसे रिकॉल करो। तो इससे भी आपकी जितनी भी चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि क्यों ये 3 तरीके बाकी तरीकों से बहुत ज्यादा बेहतर है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यही 3 तरीके क्यों अपना के कोई बंदा अपने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करे। इसलिए क्योंकि बाकी सब तरीके काफी आसान हैं। बहुत मजे का जवाब मिला है जो ऑथर्स थे इस बुक के,
उन्होंने दिया कि बाकी जितने भी तरीके हैं वो सब काफ़ी आसान है। तो इट्स सिंपल एज दैट, द लेस यू स्ट्रगल द लेस यू लर्न। तो जब अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हर तरीके को फॉलो करके आप क्या चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। सेल्फ क्विजिंग मुश्किल है नोट्स दोहराने के मुकाबले में, क्योंकि आप अपने दिमाग की 70% इंफॉर्मेशन भुला देते हैं दिमाग से। इंटरलीविंग इस वजह से मुश्किल है क्योंकि अचानक से आपके सामने आए हुए सवाल को आपके दिमाग को डिसाइफर करना पड़ता है, सुलझाना पड़ता है, उसे सॉल्व करना पड़ता है। और स्पेसिंग इस वजह से आपके लिए मुश्किल है क्योंकि पुराने अपने दिमाग की मेमोरी के अंदर झांक कर पुरानी इंफॉर्मेशन को खोद के दोबारा से उसे सामने लेकर आना आपके दिमाग के लिए मुश्किल होता है। इस वजह से ये 3 तरीके सबसे बेहतरीन तरीके हैं जो कि तीनों ऑथर्स ने इस बुक के अंदर बताए और कहा कि ये 3 तरीके ऐसे तरीके हैं जो बाकी इनइफेक्टिव वे जो हम अपनी, जैसे कि मैंने बताया कि आप नोट्स उठा के रिवीजन शुरू कर देते हैं या दूसरे और भी तरीके होते होंगे आप वो इस्तेमाल करते हैं, उनके मुकाबले में ये 3 तरीके बेहतरीन है। अगर आपको लगता है कि आपको ये तरीके ट्राई करने चाहिए, और मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि आप इन तरीकों को ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज ये एक्सपर्ट के अपनाए हुए, इसके ऊपर रिसर्च किए हुए तरीके हैं जो कि उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखे, और इन तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ये थी कुछ चीज़ें जो राइटर ने अपनी बुक हाउ टू मेक इट स्टिक के अंदर बताएं। इन तरीकों को इस्तेमाल करें, और मैंने सोचा कि काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीडियो अभी इस वक्त देख रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, और आई होप आज की जो वीडियो थी वो आप लोगों के काम आई होगी, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के बल्कि दूसरे लोगों के भी जो कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और ये वादा करता हूँ कि दोबारा ज़रूर आऊँगा एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ जो आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी तरह आपकी हेल्प ज़रूर कर सकेगी। दिस इज सैफुल्लाह सुहेल साइनिंग ऑफ।